मोटरवे पर टायर क्यों फटते हैं? आज की ये वीडियो बहुत अहम है, खुद भी सुनिएगा और दूसरों तक भी इसे जरूर पहुंचाइएगा। नाजरीन, कुछ दिन पहले रहीम यार खान में टायर फटने से एक बस उलट गई जिसमें दर्जन भर अफराद जान बहक हो गए। ऐसे ही मोटरवे पर हम आए रोज हादसात देखते हैं जिनमें टायर फटने से गाड़ियों और मुसाफिरों को नुकसान पहुंचता है या वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो खास तौर पर शदीद गर्मी में टायर फटने का खदशा बढ़ जाता है। कई मुल्कों में मौसम सरमा और मौसम गर्मा में अलग अलग टायर इस्तेमाल किए जाते हैं और मौसम की मुनासिबत के साथ टायर तब्दील भी कर लिए जाते हैं। सबसे अहम पहलू यह है कि आपके टायर की रोड पर ग्रिप कैसी है, इसमें एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव कितना है और टायर कितना पुराना है। अहम बात यहाँ पर यह है कि नए बनने वाले एक्सप्रेसवे, मोटरवेज पर इन दिनों गाड़ियों के टायर फटने के वाकयात मंजर आम पर आ रहे हैं जिनमें रोजाना कई लोग जान की बाजी हार जाते हैं। एक दिन मेरे जहन में सवाल आया कि मुल्क की जदीद तरीन सड़कों पर सबसे ज्यादा हादसात क्यों हो रहे हैं, और हादसे की वजह भी एक है और वो टायर फटने से है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि हाईवे पर जाने से आपके टायर फट जाता है? तो हमने सोचा कि इसकी वजह का पता लगाया जाए। इसके लिए हमने एक तजुर्बा किया और हम एक दोस्त की नई कार में सवार हुए। सबसे पहले तो हमने कोल्ड टायर का प्रेशर चेक किया। कोल्ड टायर से मुराद है कि हमने अपना सफर शुरू करने से पहले, जब टायर इतने गर्म नहीं थे, इसका प्रेशर चेक किया और इसे कंपनी और बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक एडजस्ट किया जो कि 25 PSI है। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की गाड़ियों में हवा का एक ही दबाव रखा जाता है, जबकि हमारे मुल्क में लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होता या वो ईंधन बचाने के लिए टायरों में जरूरत से ज्यादा हवा भरवा लेते हैं जो कि उम्मूमन 35 से 45 PSI होता है। इसके बाद हम मोटरवे पर चढ़ गए और कार दौड़ा दी। कार की रफ्तार तकरीबन 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान रखी। 2 घंटे तक इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के बाद हम इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए। जब हमने रुक कर दोबारा टायर का प्रेशर चेक किया तो ये चौंका देने वाला आया। अब टायर का प्रेशर 52 PSI था, यानी 25 PSI अब 52 PSI हो चुका था। सवाल ये पैदा होता है कि टायर का प्रेशर इतना कैसे बढ़ गया। इसके लिए हमने आले से टायर का टेम्परेचर चेक किया तो ये तकरीबन 90 सेंटीग्रेड था। अब सारा मुअम्मा हम पे खुल गया कि सड़क पर ब्रेक लगाने से टायरों की जो रगड़ पैदा होती है, उस गर्मी की वजह से टायरों के अंदर की हवा फैल रही है, लिहाजा टायर के अंदर हवा का दबाव बहुत बढ़ जाता है। चूंकि हमारे टायरों में हवा पहले से ही बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक थी, इसलिए वो फटने से बच गए। लेकिन आप खुद सोचिए, जिन टायर्स में हवा का दबाव पहले से ज्यादा है यानी 25 PSI से ऊपर है, या ऐसा टायर जिसमें कोई कट वगैरह है या जो कमजोर है, उसके फटने का तो इम्कान ज्यादा होगा। इसलिए अपने टायर प्रेशर को हमेशा चेक करते रहें। टायरों में हवा कंपनी के सिफारिश करदा प्रेशर के मुताबिक ही रखिए। छोटी गाड़ियों में ये 25 से 28 PSI तक होनी चाहिए या हद दर्जे तक 30 PSI होनी चाहिए। इससे ज्यादा हवा आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि मोटरवे पर इस गर्मी के मौसम में 2-2.5 घंटे के सफर से आपके टायर की हवा बहुत ज्यादा फैल सकती है और जिससे कमजोर टायर के फटने का अंदेशा होता है। शदीद गर्मी, धूप, अल्ट्रावायलेट शुआओं की वजह से या नमी की वजह से भी रबड़ की खुसूसियात तब्दील हो जाती हैं और यूं टायर की मजबूती और लचक मुतासिर होती है। ये भी देखना चाहिए कि टायर की ग्रिप का ताल्लुक इससे भी है कि टायर कितना पुराना है और इसमें हवा का दबाव कितना है। अगर खुदा न खास्ता सड़क पर दौरान ड्राइविंग आपका टायर फट जाए तो आपको क्या करना है कि दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लें, फौरन जोर से ब्रेक न लगाएं। रफ्तार कम करने के लिए पहले आराम से एक्सीलरेटर से पैर हटाएं। जिस समत और हिफाजती जगह की जानिब आप कार को लेकर जाना चाहते हैं, उस तरफ स्टीयरिंग को आहिस्तगी से मोड़ें। कार का तवाजुन जब ठीक हो जाए तो इसे महफूज मकाम पर पार्क कर दें। अब आप टायर को तब्दील कर सकते हैं या हेल्पलाइन पर राबिता कर सकते हैं। ताहम अगर आप ये चाहते हैं कि इस नौबत तक बात ना पहुंचे तो अपने टायर का प्रेशर बाकायदगी से चेक करें और पुराने टायरों को बर वक्त तब्दील किया कीजिए। अपने तमाम दोस्तों और अजीजों तक इस वीडियो को भी जरूर पहुंचाएं, ताकि अगर आपकी इस काविश से किसी की जान बच जाती है तो इसका सवाब आपको क़यामत तक मिलता रहेगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।